हाय गाइस, तो चलिए आज सीखते हैं ये परफेक्ट सा ट्रेंडी आउटफिट बनाना समर के लिए, जो कि पूरा प्योर कॉटन में बना है। और जिसके लिए मैंने लिया है 7 मीटर फैब्रिक। आप चाहे तो इसके लिए 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है आपके साइज के अकॉर्डिंग। ये मैं बना रही हूँ 32 साइड चेस्ट एंड 28 साइज वेस्ट के हिसाब से। ये मेरे क्लाइंट के लिए है। तो आपको इसी तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले मेज़र करेंगे शोल्डर, जो कि मैंने लिया 7। उसके बाद अब मैं ले रही हूँ आर्म होल 6.5। उसके बाद एक अपर चेस्ट का निशान, दूसरा उससे ठीक नीचे 3 इंच पे चेस्ट का निशान, एंड फाइनली आप देंगे वेस्ट का निशान। और शोल्डर टू वेस्ट जो है ये हमारा है आपका 14। और आर्म होल को ऐसे शेप देते हुए मैं दे रही हूँ 8 इंच पे एक परफेक्ट सा निशान। उसके बाद फिर 8 इंच पे, और सबसे अब वेस्ट का हम लेंगे 7 इंच प्लस 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ठीक है। इसी तरह आपको अपर पार्ट अच्छे से मेज़र करके, अच्छे से ड्रॉ करके, उसके बाद इसको परफेक्टली कटिंग ले लेना है, ठीक है। और मार्जिन जो है, अगर आपका शोल्डर 14 है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखे, ऊपर और नीचे वो स्टिच में चला जाएगा। तो ये हमारा अपर बॉडी कट चुका है। बहुत ही इजी तरीके से हम सीखेंगे इसको। आप इजीली घर में 1 से 1.5 घंटा में रेडी कर सकते हैं। और ये मैं नोच मार्क दे रही हूँ पीछे डार्ट के लिए। और शोल्डर के सामने से हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा ऑफ शोल्डर बोल सकते हैं, नया टाइप का थोड़ा डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। और ये हमने लिया पेस्टिंग वक्रम, जिसको कि आपको कपड़े के ऊपर अच्छे से निशान दे देना है। जस्ट 1 इंच छोड़ के आपको निशान ले लेना है, ठीक है। और इससे हम नेक ड्रॉ कर लेंगे इजीली। और नेक जो है मैं 5 इंच का रख रही हूँ फ्रंट में, बैक में थोड़ा सा डीप दूंगी, ठीक है। तो इसको आप फ्रेंच करके मदद से आराम से शेप दे सकते हैं, या हाथों से भी शेप दे सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। इसमें जो डिज़ाइन चाहे आप वो कर सकते हैं। 1 इंच बाहर की तरफ रखेंगे ताकि वो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग की मतलब फिनिशिंग से वो बाहर आ जाए, ठीक है। ये हो गया, हम लोग इसको ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। इसी को रख के आप बैक काट लें। बैक को काटने के बाद में आप उसी सेम फैब्रिक में रख के उसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर ले, ठीक है। तो उससे क्या होता है, नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। इसे पेस्टिंग पेपर ही बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा भारी वाला आप ना ले ले, कॉलर वाला या शॉर्ट कॉलर वाला, ये हल्के वाला ले। और फैब्रिक देख रहे हैं आप 7 मीटर फैब्रिक है, तो अकेले फोल्ड करने में दिक्कत हो रहा था, मुझे हेल्प करी थी मेरी स्टूडेंट्स। एंड इसको हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें से जितना हो सके उतना फ्लेयर निकालेंगे। तो मैं बना रही हूँ 45 लेंथ का ये गाउन या फ्रॉक बोल ले, समर ट्रेंडी फ्रॉक। तो इसके लिए मैं जो अपर से जो वेस्ट है वो 3.5 ली हूँ, और नीचे जो लेंथ है वो 32 + 1, मतलब स्टिच के लिए, फाइनली फिनिशिंग के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे 33 रखी हूँ। अब ये जो हमारा रेस्ट फैब्रिक बच जाता है, तो इससे हमें फेंकना नहीं है, और उसी फैब्रिक को रख के हम मार्क कर लेंगे। इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेयर निकल के आ जाएगा, जो कि फैब्रिक में और अटैच करने के बाद में फ्लेयर जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे मैं इस प्रकार रख के इसके शेप के हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ। जॉइंट करने के बाद में इतना ज़्यादा प्लीट होगा इसमें ना, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जॉइंट है कहाँ पे। तो आप इसे फेंके ना, इसे निकाल ले, और भी जो रेस्ट फैब्रिक है उसको रख के इसी प्रकार शेप दे के निकाल ले। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो शोल्डर टू शोल्डर जो हमारा जॉइंट होगा वो डोरी से होगा, तो इसके लिए आप डोरी बना ले। देन आई सबसे पहले नेक की बारी। जो हम लोग सबसे पहले रेडी करेंगे वो है नेक। और नेक को इसी टाइप से आप रेडी कर सकते हैं, और फैब्रिक के ऊपर रख के अच्छे से नेक को बैठा के धीरे धीरे स्टिच लगाएं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है, बट फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो फ्रंट नेक हमारा हो चुका है रेडी। बैक को भी उसी तरीक़ा से आपको रेडी कर लेना है, धीरे धीरे सिलते हुए। और बैक जो है हमारा थोड़ा डीप है, फ्रंट से काफ़ी डीप है। और ये है आर्म होल, जिसको कि आपको अच्छे तरीके से, आपको जैसा आता है वैसा फिनिशिंग दे दें, ठीक है। मैं तो कपड़े को फोल्ड करके फिनिशिंग देती हूँ। ये आर्म होल हमारा फिनिशिंग हो जाएगा। उसके ऊपर से एक सिलाई आपको लगा देना है,
और अंदर से आपको हेमिंग कर देना है उसको, एक्स्ट्रा सिलाई और दोबारा नहीं देना है, उसको हेमिंग कर देना है। तो इस तरीक़ा से देखिए हमारा जो है आर्म होल भी फिनिशिंग हो गया, हमारा नेक भी फिनिशिंग हो गया। ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है रेडी, जिसमें कि अब सिर्फ डार्ट लगना बाकी है। तो मैं 6 इंच का डार्ट लगा रही हूँ, आप चाहे तो 5 इंच 4 इंच का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैक बॉडी जो है हमारा बहुत परफेक्टली बैठ के आता है। ये हमारा बैक हो चुका है रेडी, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से आयरन दे के प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे फ्लेयर ऐड होने के बाद में इसको आयरन देना पॉसिबल नहीं है। और ये फ्रंट का टॉप है, जिसको कि मैंने थोड़ा सा प्रिंसेस कट दे दिया है। और ये हमारा देखिए टॉप फ्रंट से ऐसा लग रहा है और बैक से भी अच्छा लग रहा है। अब इसमें से जो हमारा जो रेस्ट फैब्रिक में से 4-4 का पल्ला एक्स्ट्रा निकला था, देखिए सबसे पहले उसको हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। और आप देख सकते हैं इसका जो सिर्फ जो फ्रॉक है उसका फ्लेयर बहुत अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा, और फैब्रिक भी प्योर कॉटन है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जॉइंट कर लेंगे वो जो हमारा रेस्ट फैब्रिक था, 4 जो पल्ला था एक्स्ट्रा में, उस चारों को, मतलब 8 पल्ला है टोटल, तो उसको हम लोग सबसे पहले जॉइंट करेंगे। ये हमारा जॉइंट हो चुका है और ये सेकेंड वाला भी हमारा जॉइंट हो गया। अब बारी है सबको मिला के एक साथ स्टिच करने का, और जो कि हो चुका। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेयर जा रहा है। अब इसे हमें क्लाइंट के वेस्ट के हिसाब से छोटे छोटे प्लीट्स लगा के इसको रेडी करना होगा, क्योंकि हमारा क्लाइंट का जो वेस्ट है वो 27 है और फ्लेयर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो हम लोग को इसको धीरे धीरे स्टिच करके कंप्लीट करना होगा, और प्लीट्स आप गिन के ही लगाएं ताकि कि आपको प्लीट्स खोलना ना पड़े या आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और छोटे छोटे जितना प्लीट्स देंगे उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा। और सबसे जो टफ पार्ट है वो है आपको साइड नीचे फिनिशिंग करना। आप चाहे तो पिको कर सकते हैं या स्टिच दे सकते हैं, मैं तो स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको पिको भी कर सकते हैं। स्टिच करने के बाद इसको जब अच्छे से आयरन दे देंगे तो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हमारा रेडी होने के बाद में ये देखिए हम लोग फिटिंग दे चुके हैं अब ऊपर टॉप को। तो फिटिंग देने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है। अब बचा है हम लोग को इसको जॉइंट करने का बारी। और ये देखिए हमारा आउटफिट रेडी हो चुका है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ज़रूर टैग करिए, हमें कमेंट करिए, हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को फॉलो करिए नया नया डिज़ाइंस और ट्रेंडी आउटफिट देखने के लिए। और ये डमी थोड़ी सी मोटी है तो इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो मैं इसे पिन लगा के इसको मतलब पहनाई हूँ। और आप ज़रूर कमेंट करिए कि ये आपको कैसा लग रहा है, और ये ट्राई भी करिए आप, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही सुंदर आउटफिट है। आप ये अपने घर में किसी भी लड़की जो है आपकी पसंदीदा उसको पहना सकते हैं, या फिर आप इसको अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि समर के लिए परफेक्ट आउटफिट है। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लग रहा है। फटाफट हमारे चैनल को फॉलो कर ले, आज से यहाँ पे नए नए अपडेट, नए नए जो डिज़ाइंस वो आते रहेंगे। और अगर आप लोकल है, राउरकेला या कहीं से है, अगर हमें देख रहे हैं तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आके क्लासेस भी कर सकते हैं। राउरकेला या झिरपानी से है, हमारा जो मेन जो क्लास है वो झिरपानी में चलता है। और ये अब है बारी इसे आयरन दे के फिनिशिंग करने का। हमारा टैग भी लग चुका है इस पर, और ओके निपो का ब्रांड है, ये टैग हो चुका है रेडी। और ये जाने वाला है अभी कटक, तो सॉरी भुवनेश्वर ये जाने वाला है। तो इसको मैं अच्छे से प्रेस करके इसे फाइनली पैक वैक करके और भेज दूंगी। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये आउटफिट कैसा लगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।